अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इश्तियाक। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ख़तरनाक और सबसे ज़ालिम कुत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे कुत्ते जिनको एक वक्त में शेरों से भी लड़ाया जाता था, जिन्हें देखकर ही आप घबरा जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फन एंड डिस्कवरी पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 5, रॉटवेलर। दोस्तों, अपने ही मालिक पर सबसे ज़्यादा अटैक करने वाले कुत्तों में रॉटवेलर का नाम पहले नंबर पर आता है। दिखने में ये जितने खूनख्वार लगते हैं, हमला करने में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। कहा जाता है कि इनके जबड़े और दांत बाकी तमाम कुत्तों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये 148 kg के दबाव से किसी को भी दबोच सकते हैं और फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इन डॉग्स को ज़्यादातर पुलिस ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है और इन कुत्तों को पालना भी बहुत ही ख़तरनाक काम है, क्योंकि इनके रहने के लिए काफ़ी खुली और बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। मालिक के ध्यान न रखने पर ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और मालिक के लिए भी ख़तरा साबित हो सकते हैं। इनकी हाइट महज 70 सेंटीमीटर होती है, मगर इतनी कम हाइट में भी इनका वज़न 60 kg तक पहुंच जाता है और यही वजह है कि इन्हें दुनिया के ख़तरनाक कुत्तों और ताकतवर तरीन डॉग्स में शुमार किया जाता है। नंबर 4, टिबेटन मास्टिफ। दोस्तों, ये कुत्ता तो हमारी लिस्ट में सबसे ख़ास है, जिसे देखकर एक ताकतवर इंसान के भी पसीने निकल सकते हैं। कुत्ते वैसे तो शांत ही होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर किसी के काबू में नहीं आते। इन कुत्तों की सबसे स्पेशल चीज़ इन कुत्तों के जिस्म पर मौजूद बड़े और घने बाल हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी में भी इजाफा होता है और इन्हें लायन डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका वज़न 50 से 90 किलोग्राम तक होता है और इनकी हाइट 2.5 से 4.5 फुट तक होती है और ये ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ी कुत्ते की नस्ल है, जो कि 14 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ताकतवर होने की वजह से पहले इन्हें भेड़ों की रखवाली के लिए रखा जाता था, जो कि खुली चरागाहों में इनको शेरों, भालुओं और दूसरे कुत्तों से बचाते थे। ये कोई आम कुत्ते नहीं हैं जिनके साथ मस्ती की जाए, बल्कि इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए तो आपका भी ताकतवर होना ज़रूरी है और इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी जाती है। गुस्सा आने पर ये किसी भी इंसान या जानवर को चीर फाड़ सकते हैं। नंबर 3, डॉबरमान। अपने मालिक के साथ वफादारी निभाने में डॉबरमान सबसे आगे होते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक के साथ बहुत प्यार करते हैं और इसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। डॉबरमान को ज़्यादातर आर्मी और पुलिस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके सूंघने और समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और पतले होने की वजह से इनके भागने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इनका वज़न तकरीबन 26 से 40 किलोग्राम तक होता है। अगर आपके पास भी कोई डॉबरमान रहता है तो आपको भी उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी ख़तरा महसूस होने पर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं और यही वजह है कि इनको दुनिया के ख़तरनाक कुत्तों में शामिल किया जाता है। नंबर 2, पिटबुल। दोस्तों, आपने पिटबुल डॉग के बारे में तो सुना ही होगा, जो दिखने पर ही डरावने नहीं होते, बल्कि इनको दुनिया के सबसे ख़तरनाक कुत्तों की नस्ल भी कहा जाता है। इनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि कोई भी चीज़ इनमें आ जाए तो ये आसानी से नहीं छोड़ते हैं। खौफनाक और जानलेवा होने की वजह से कई मुल्कों के क्रिमिनल्स ने अपने साथ साथ इन कुत्तों को भी क्रिमिनल बना दिया था, फिर इनसे हमला करवा कर लोगों को मारने की कोशिश भी करते थे, जिसकी वजह से पिटबुल की काफ़ी बदनामी भी हुई थी और एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक अमेरिका में 257 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है, जो कि किसी भी डॉग ब्रीड में सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि कई मुल्कों में पिटबुल को पालने पर सख्त पाबंदी भी है। नंबर 1, नेपोलिटन मास्टिफ। दोस्तों, साइज़ में बड़े और ढीले खाल वाले ये कुत्ते अपनी प्रोटेक्शन स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। इनको ज़्यादातर घरों, बंगलों और प्रॉपर्टी वगैरह की रखवाली के लिए रखा जाता है, जो कि इस काम में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। इस नस्ल के कुत्तों का ताल्लुक इटली से है, जहाँ पुराने वक्तों में इनको टाइगर्स के साथ भी लड़वाया जाता था और काफ़ी खून खराबा भी होता था और कहा जाता है कि रोमन्स तो इनको कुत्तों को जंगों में भी लेकर जाया करते थे
थे और हैरी पॉटर मूवी में भी इसी कुत्ते का इस्तेमाल किया गया था। ये कुत्ते से ज़रूरत पड़ने पर ही भौंकते हैं और छोटी सी भी हलचल महसूस होने पर ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। इनकी तारीख जंगों और लड़ाइयों से जुड़े होने की वजह से ये इनकी बर्दाश्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इनमें काफ़ी सब्र भी होता है और रखवाली करने और मालिक की हिफाजत करने के लिए इन कुत्तों को किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।